उसमें से देखो जो छूटा था कि नया चैप्टर बता रहा हूँ, इसको बस यही बस बचा था परसों। ठीक है, चलो ठीक है, इधर देखो ना, अभी मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। ठीक, जो बजट आया था ना, मतलब पिछले जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक है, ठीक, इसमें अपन पढ़े थे कि कुल प्राप्ति कितना है। चालू है ना, चालू ना वीडियो। ठीक है, देखो कुल प्राप्ति कितना बताया था। ठीक है, 1,04,000 करोड़। ठीक है, और कुल व्यय भी सरकार का कितना है, 1,04,000 करोड़। मतलब जितना आय हुआ है सरकार को उतना क्या हो गया, व्यय हो गया। ठीक है, मतलब दोनों क्या है, बराबर। ठीक, अब देखो कुल प्राप्ति में क्या क्या शामिल करते हैं, एक राजस्व प्राप्ति को लेते हैं, दूसरा पूंजीगत प्राप्ति को लेते हैं। कुल व्यय में पढ़े थे राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण और अग्रिम। ठीक, तीनों को शामिल करेंगे। ठीक है, तो अपन जो कुल प्राप्ति में देख रहे थे कि राजस्व प्राप्ति बताया था मैं। ठीक है, राजस्व प्राप्ति कितना बताया था मैंने। ठीक है, ये जो राजस्व प्राप्ति था ये कितना था, 89073, ये मैं कल पढ़ाया था। ठीक है, अब राजस्व प्राप्ति को भी मैं दो टाइप में तोड़ा था, एक कर राजस्व में तोड़ा था और एक गैर कर राजस्व में। ठीक है, समझ में ना। तो कर राजस्व कितना बताया था, डेटा बताओ तो इसका कितना, 5 6 8 2 3। ठीक है, कर राजस्व था ना इतना। ठीक, गैर कर राजस्व कितना था, 32,250 करोड़। समझ में आ रहा है, एकदम डेटा को याद हो जाता है अगर आप पूरा बार बार पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम इजी वे में पढ़ना है। ये समझ में आ गया, मतलब 89073 ये है, ये आपका क्या है, जो गलत हो रहा था ना कल परसेंटेज निकालने में, वो पूरा आप सही होगा। ठीक है, जो मिस्टेक हो गया था कल, है ना, वीडियो में नहीं हुआ है बट ठीक, वहाँ मैं काट दूँ वीडियो को। तो देखो राजस्व प्राप्ति में ये कितना हो गया, 56,823, ये कितना हो गया, 32,250 करोड़। ठीक, अब कर राजस्व में मैं शामिल करता हूँ स्वयं का कर, ये मेरे को मिला है 29,000, और केंद्र से कितना मिला मेरे को, 27,823। इसको नोट कर लेना। ठीक है राधिका, यहीं से इतना ही पढ़ाया था बस। ठीक है, पूरा एक क्लास में। ठीक, गैर कर राजस्व में, गैर कर राजस्व जो स्वयं का होगा वो कितना है, 15,500। ठीक, और केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान कितना है, 16,750। ठीक, अब देखो इसमें ये जो डेटा दिया था ना, ये कर नहीं पूछा बल्कि राज्य के स्वयं का राजस्व। ठीक, तो राज्य के स्वयं का राजस्व ये है कि राज्य को जो कर मिलता है वो, प्लस राज्य का जो गैर कर राजस्व है। ठीक, वो दोनों को अगर आप मिलाओगे तब डेटा कितने आता है, 44,500। जोड़ लो इन दोनों, आ गया, आ गया ना राजस्व, आएगा ना यार। 29 और 15,500 जोड़ेगा तो है ना 44,500 आएगा। ठीक है, और फिर केंद्र से जो प्राप्तियां हैं वो केंद्रीय कर मिलेगी, और केंद्र से जो सहायता अनुदान मिलता है सरकार को। ठीक है, तो सहायता अनुदान कितना है, 16,750, और 27,823 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44,573। यहां तक समझ में आया। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियां भी हैं। ठीक है, 14,927 पूंजीगत प्राप्ति जो सरकार लेती है। ठीक है, उसको सड़क बनाएगी, अस्पताल बनाएगी। ठीक है ना, ऐसे चीज बनाती है जिससे राजस्व की सरकार को लगातार प्राप्ति होते रहे, तो पूंजीगत है ना, वहां वो करते हैं। ठीक, तो अब देखो इसमें ये डेटा पूरा क्लियर है। ठीक, अब हमको निकालना था कि पूंजीगत प्राप्तियां कुल क्या बताया था, राजस्व प्राप्तियां, पहला पॉइंट। ठीक है, ठीक, क्या क्या निकालना था, राजस्व प्राप्तियां, ये निकालना था, कुल प्राप्तियों का कितना, समझ में आ रहा है। ठीक, तो राजस्व प्राप्ति कितना है, 89073। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कुल प्राप्ति कितना है, 1,04,000 करोड़, ये निकाले थे अपन, तो कितना परसेंट आया था, 85.65% आया था। ठीक है, एक ये वाला रेशियो निकल गया, समझ में आ रहा है। दूसरा रेशियो क्या निकालना है, पूंजीगत प्राप्तियां, कुल प्राप्तियों का। अब इसको कैसे निकालोगे कि 14,927 बटे क्या करोगे, 1,04,000 करोड़, कितना आएगा, 14.35। ठीक है, ये आया ना, इतना पर निकाल लिए थे कल। ठीक, अब उसके बाद मैं क्या बोल रहा था कि राज्य के स्वयं का राजस्व। ठीक है, कौन सा राजस्व बोल रहा हूं मैं, ये वाला। ठीक है, तीसरा क्या, देखो पहला ये निकाल लिए, दूसरा ये निकाल लिए, तीसरा देखो राज्य का स्वयं का राजस्व। ठीक है, बटे राजस्व प्राप्ति,
राजस्व प्राप्ति कितना है 89073, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहां पे कितना डेटा लिखोगे 44,500 बटे क्या होगा 89073। अब जो परसेंटेज आएगा ना ये कितना आएगा, ये आपका 49.96 आएगा। समझ में आ रहा है इधर? अब 49.96% है ये 3 पॉइंट निकल गया। ठीक आया ना आप लोग समझ में इधर? ठीक, मतलब एडीओ हो, पीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में ऐसी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अपने से बनना चाहिए। आगे समझ में आंसू आ रहा है ना कैसे निकाल रहा हूं मैं? ठीक है, ठीक। अब यहां से क्या निकालेगा, केंद्र की प्राप्तियां। ठीक है, केंद्र की प्राप्तियां निकालने के लिए कैसे निकालोगे, केंद्र की प्राप्तियां बटे क्या होगा राजस्व प्राप्ति। ठीक है, तब क्या लिखोगे आप 44,573 बटे कितना 89, समझ में आ गया? ठीक है, 89073 मतलब ये वाला राजस्व प्राप्ति। ठीक, तब यहां पे डेटा क्या आएगा 49.96 को अगर आप 100 से माइनस कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा 50.04%। ठीक है, ये वाला जो आंकड़ा है ना ये आपका इसमें दिया है, किसमें दिया है आर्थिक सर्वेक्षण में, और ये वाला जो आंकड़ा है ना ये बजट जब प्रस्तुत हुआ था तब दिया था। समझ में आ रहा है? तो आपको पढ़ना दोनों है। ठीक, जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं ये रेशियो को ही पूछ रहे हो, अब एकदम इजी है, एकदम कठिन भी नहीं। ठीक है, अभी मैं एक बार में पूरा रटवा दूंगा इसको। हो गया? ये वाला डेटा बस फंसा था। हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? 4 है ना, 4 हुआ। अब देखो पांचवा कौन सा लिखा, मालूम उसमें पांचवा कौन सा डेटा लिखा है? पांचवा डेटा लिखा है कि राज्य के कर राजस्व। ठीक, अब मेरे को बताना। ठीक है, राज्य के स्वयं का कर कितना है, राज्य का स्वयं का कर कितना है 29,000 है ना, ये देखो ये वाला। ठीक है, वो जो है राज्य के स्वयं राजस्व का कितना परसेंट है। अब राज्य के स्वयं का राजस्व कितना है 44,500, ये कितना परसेंट निकलेगा। ठीक है, तब आपका परसेंटेज आएगा इसमें कितना आना चाहिए 65, यही डेटा लोग लिखे थे ना पूरा। ठीक है, 65.17% आता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तब क्या आएगा आपका 65 ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो छठवा, अभी मैंने क्या निकाला है स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग गैर कर राजस्व। ठीक है, राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व। ठीक है ना, लेट। ठीक, राज्य के स्वयं राजस्व का ये कितना आएगा बताओ मेरे को 15,500 बटे कितना 44,500, ये कितना आएगा आपका है ना। 100 से इसको माइनस कर देना, कितना आ जाएगा सही है 34.83। ठीक है, अब आगे पूरा आंकड़ा लो। समझ में आ गया कैसे निकाल रहा हूं मैं? आया इधर राधिका? एक एक डेटा समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे निकल रहा है? ठीक है, अब देखो अपन क्या निकाल लिए हैं। ठीक है, स्वयं का राजस्व निकाल लिए, कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व, मतलब टोटल राजस्व अपना निकल गया है। ठीक है, अब बचेगा कौन केंद्रीय कर प्लस केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान, और केंद्र से जो प्राप्ति है उनसे निकालेंगे अब रेशियो।
ठीक है, तो ये हो गया छठवां। अब सातवां लिखोगे। देखो सातवां क्या करना है, सातवां करना है आपको केंद्रीय कर। ठीक है, केंद्र से जो कर मिला है ना, केंद्रीय कर बटे क्या करोगे, केंद्र से प्राप्तियां। आ रहा समझ में, केंद्रीय कर बटे केंद्र से प्राप्तियां। केंद्रीय कर कितना है 27,823 बटे केंद्र से प्राप्तियां कितनी होगी 44,573। ठीक है, अब इसको आप निकालोगे कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करोगे 62.42 आना है। ठीक है, 62.42% आएगा इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, अब देखो आठवां जो टर्म्स है वो क्या निकलेगा, केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान। केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान कैसे निकालोगे, केंद्र की प्राप्तियों को डिवाइड करके निकालोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 100 से डायरेक्ट माइनस कर दो इसको, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 3758 यही आएगा ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका, कितना हो गया 37.58। ये निकल गया आपका पूरा पूरा एक एक डेटा निकल गया है ना, समझ में आ रहा है। इसको एकदम धैर्य के साथ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मतलब एक एक डेटा को अब मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि याद हो जाए। अब बताते जाना मेरे को, ये मैं मिटा रहा हूँ नीचे वाला ना अभी तक जो आप लोग लिखे हो, ठीक है, उसी को मैं लिखते जा रहा हूँ। अब आप लोग बताते जाना। ठीक, टोटल कितना डेटा पढ़ना है आप लोग को, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 डेटा पढ़ने। ठीक, अब बताते जाना ना, मैं लिखते जाऊंगा, आप लोग बताते जाओ। 29,000 बटे कितना किए थे 44,500 किए ना, कितना आया 65.17 आया था। मतलब स्वयं का कर राजस्व, राज्य के राजस्व आय का कितना है 65.17। सेम आपको गैर कर राजस्व निकालना है। ठीक है, तो गैर कर राजस्व कैसे निकलेगा, 1550 बटे कितना बोला। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसमें माइनस करो, कितना आएगा 34.83। ये गलत तो नहीं बताया हो ना, ठीक है, हाँ ये सही है ना, कौन सा वाला, ये 15,500 का है, 15,500 बटे 44,500, तो कितना आ जाएगा। मतलब आपको ये वाला डेटा याद रखना है। ठीक है, स्वयं का कर जो है राजस्व, स्वयं के राजस्व का कितना परसेंट है 65.17। ठीक, गैर कर राजस्व, राज्य के स्वयं के राजस्व का कितना परसेंट है, इसमें 100 को माइनस कर दोगे तो ये निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये दोनों क्या है, राज्य के राजस्व है। मतलब राज्य का जो राजस्व है वो आपको स्वयं के कर से मिलेगा और गैर कर राजस्व से मिलेगा। समझ में आ रहा है। ठीक, ये समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो केंद्रीय कर बोला है, ये केंद्र से मिलेगा, तो केंद्रीय प्राप्तियां कितनी है। ठीक है, तो 27,823 बटे केंद्र की प्राप्तियां कितना है 44,573। तो ये इसको निकालोगे कितना आया था 62.42। ये केंद्रीय करों का हिस्सा, किसमें, केंद्र की प्राप्तियों में। केंद्र से भी मिल रहा है ना, केंद्र से सहायता अनुदान भी मिलता है। तो अब बताओ कि केंद्र से सहायता अनुदान केंद्रीय करों की में कितना होगा 37 क्या आएगा 58। अब याद हुआ, ये यही डेटा लिखा है पूरा। ठीक है, थोड़ा कठिन है, अगर नहीं याद होता है तो छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, एक क्वेश्चन छूटेगा बस, वो कुछ नहीं होगा। ठीक, बट गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी जिंदगी में आप वापस पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको फिर वहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि तुम खुद सीख लो। ठीक है, कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ तक ठीक है ना। ये 4 आंकड़ा बताया था और बाकी 2 ऊपर का पढ़ा दिया था मैं। ठीक, ये 4 याद रहेगा, भूलना मत ये चारों को। ठीक, अब देखो आप कौन सा आंकड़ा निकाले थे, एक राजस्व व्यय बता दिया था। ठीक है, राजस्व व्यय कितना है 88,372 और पूंजीगत व्यय कितना है 15,241 और ऋण और अग्रिम कितना है 387।
ये तीनों शामिल करते हैं किसमें, कुल व्यय में। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की कुल व्यय, ठीक है, क्या क्या शामिल है, कौन कौन सा मद शामिल है, तो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण और अग्रिम। ठीक है, इसके अलावा कभी क्वेश्चन पूछता है कि कुल प्राप्तियों में क्या क्या शामिल है, तो राजस्व प्राप्ति भी शामिल है, पूंजीगत प्राप्ति भी शामिल है, राज्य के स्वयं का राजस्व शामिल होगा, केंद्रीय से शामिल होगा, या फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि राज्य के स्वयं का कर होगा, केंद्रीय कर होगा, गैर कर राजस्व और केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान। ये चारों राजस्व के स्रोत हैं। ठीक है, अब देखो ये बोला है कि 88373 ये कुल व्यय का कितना परसेंट, कितना आएगा, कुल व्यय का कितना परसेंट है बोलेगा ना, तो 84.97 84.97% ये व्यय है। ठीक है, इसको याद करो या मत करो, छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक, और मेरे ख्याल से इसको छोड़ देने में भलाई है, निकालना मैंने बता दिया है। ठीक है, ये डेटा नहीं आप याद करोगे, नहीं आता काम का। ठीक है, केवल ये काम का है क्योंकि इसको बजट में उल्लेख कर दिया है। ठीक है, बजट में इसको लिख दिया इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, बट आप ये वाला डेटा नहीं पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है, केवल आप ये बस पढ़ लो हल्का सा। ठीक है, बट ये जो डेटा ना आपको याद करना जरूरी नहीं है। ठीक, बट ये दो डेटा आपको याद होने चाहिए। कौन सा वाला, कि राजस्व कितना है और केंद्र से प्राप्तियां कितनी, ये डेटा याद होना चाहिए, और इसका परसेंटेज ये वाला निकालने अगर पूछता है तो ये। ठीक, बाकी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हो गया ना, ये आपका टोटल 5वां चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो गलती हुआ था वो यहाँ से सुधार लेना है ना, इसको लिख लेना ना कॉपी में पूरा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका अध्याय 6, है ना, नया अध्याय है। ठीक है, ये निकालना है। अब समझ में आ गया ना, कभी भी ये आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो हमेशा ये डेटा ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल के आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा।